जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर है, इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। न्यूज ये है कि चंद्रयान के बारे में आपने सुना? हाँ जी, चंद्रयान में इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर। हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है। हो गया कामयाब। और सर आपने खबर सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चांद पर लैंड कर गया अभी आज। हो गया वो। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। अपने खिताब में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अब हम सूरज पर अब कमान डालने लगे हैं कि इंडिया मून पर पहुंच गया और खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया। सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। बात हम करें इस वक्त सबसे अहम और मेरे ख्याल इस वक्त की दुनिया की बड़ी खबर कह सकते हैं, तो अगर कहें तो मेरे ख्याल गलत ना होगा। वो है जी चंद्रयान 3 का सक्सेसफुली लैंड करना चांद के ऊपर। बहुत बड़ी बात है यकीनन। एक तो अगर बात की जाए कि रशिया की बात करें, US की बात करें, चाइना की बात करें, तो बिलियन ऑफ डॉलर्स उनके मिशन पे लगते हैं। यहाँ पे 700 करोड़ में ये पूरा मिशन कंप्लीट हुआ। बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और चीज जो सबसे अहम है, ये टोटली जो साइंटिस्ट है इंडिया के, उन्होंने अपने जोर बाजू पर, अपनी कोशिशों पर, अपनी नॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इस मिशन को वहां पहुंचाना मुमकिन बनाया। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ना सिर्फ इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस रीजन के लिए यानी साउथ एशिया के लिए, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जिन लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तान, इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस है, नो डाउट अबाउट इट। कुछ लोग कहते हैं जी क्या होगा चांद पे। भाई मुझे ये बताएं कि 200 सवा 200 कंट्रीज में से सिर्फ 4 कंट्रीज अभी तक पहुंच चुकी है जब से दुनिया बनी है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। क्या मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन आप उस क्लब के मेंबर बन गए, वो तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होगी फिर आप नई नई रिसर्चेस करते हैं, नए नए मिशंस भेजेंगे और नई नई चीजें आप डिस्कवर करेंगे वहां के साइंटिस्ट, क्योंकि ये ना कोई ये फर्स्ट है, फर्स्ट तो जरूर है मतलब कि लैंड किया, लेकिन दिस इज नॉट अ लास्ट वन। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ और इससे बहुत आगे की गेम है, ये जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, एक तो खुले दिल से हमें, मेरे ख्याल हम सबको, जो 25 करोड़ है, जो कोई मदनी तैयारे पे फिर रहा है, वो तस्वीर अभी मेरे पास नहीं है, वो हमारे एक मोटरसाइकिल को मदनी तैयारा बना के बड़े सारे सब्ज रंग के झंडे लगाए हुए, और एक वो वाला चांद जो हमारे फ्लैग के ऊपर है, उससे हमें निकलना पड़ेगा। मेरा ये मतलब नहीं कि हम उससे मुल्क से निकल जाए, हाँ हमें इस बात से निकलना पड़ेगा कि सिर्फ चांद जो है ना, चांद पे पहुंचना और चांद जो है अपने फ्लैग के ऊपर लगाना, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है, इसको हमें समझना पड़ेगा। एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार। अच्छा, हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता जब तक हम ये अपनी पॉलिटिकल और फौजदारी इन मामला से बाहर नहीं ना आते, हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, हमें यही होता है बॉर्डर पे ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठीक है। वो तो इस चीज से बाहर है, वो तो कहते हैं हमारा कंपैरिजन ही नहीं है आप लोगों से, ठीक है। हम भी सोच
से आगे हैं। तो हम भी ये हम इस सोच को जब खत्म करेंगे ना, इस सोच को चेंज करेंगे, फिर हम आगे जा सकते हम हैं, इस सोच वरना को हम नीचे चेंज हैं। कर देते हैं कि भाई कंपैरिजन नहीं, लेकिन सीख तो सकते हैं ना, अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। जैसे अभी हमारे आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए था कि भाई नेबर ने इतनी बड़ी कामयाबी की है, हम भी करेंगे, लेकिन हमने उसे छुपाने की शायद कोशिश की। सोशल मीडिया पे तो चल रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई नहीं बात कर इवन रहा। के यार मेरे दोस्त हैं बाहर हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी चीज को करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ लोग नहीं जी उन्होंने ये कर दिया, वो चांद पे चले गए जी, हम ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं ठीक है। हम जब तक अपनी सोच से, अपने इस भूखनांग से बाहर नहीं ना आते, कुछ भी नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सोच तब्दील होगी, हम तरक्की करेंगे, वरना नहीं। आपने खबर सोशल मीडिया पे देखी होगी या शायद कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखी होगी कि भाई मिशन मून जो नेबर कंट्री इंडिया का है वो चांद पे पहुंच चुका है, वो उनका चंद्रयान चांद पे पहुंच चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर हम क्या कहना चाहेंगे, सबको पता है कि इस टाइम इमरान खान साहब एक वाहिद ऐसे लीडर हैं, ठीक है, जिनको हमने सपोर्ट करना है। हाँ। सबसे बड़ी, सबको पता चल चुका है इस टाइम सबसे बड़ी जो चोर है ना, हाँ। वो आर्मी है। नहीं, उसके अंदर कुछ लोग गलत हो सकते हैं, हम प्रॉपर किसी एक अदारे को एक तो सिस्टम है ना, वो हाँ। भी एक सिस्टम है, ठीक है। वो सिस्टम ही इस तरह का है, तो उधर क्या सब कुछ ठीक, कुछ भी ठीक नहीं हो वहाँ सकता। नेबर कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, वो क्यों हो रही है वो आपको बताता हूँ हाँ। कि हमारे वो जो हैं निसार साहब थे, जो वो उनको बिल गेट्स आए, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। वो आईटी पार्क में कहते हैं वो कंप्यूटर वाले झूले होंगे, ऐसी तो ये फुदू कौम है, ऐसे तो हुक्मरान है। जिनसे हमने आज़ादी ली थी ना, आज 33 लाख दे के उनसे वीजे ले रहे हैं हम। हमने तो गलती की है कि हमने आज़ादी क्यों ले ली उनसे, वो बेहतर थे। इस गवर्नमेंट से अगर हम गुलामी में रहते ना, गोरे हमारे ऊपर होते तो वो बेहतर था, एटलीस्ट हमें ये भूखा तो ना मरना पड़ता। देखिए, जब इसकी बारे में जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं देयर आर 4 कंट्रीज दैट वेंट ऑन द मून, 4 मुल्कों ने वहां गए हैं। तो पहली तो वो बात गलत है, क्योंकि एक उनमें से 4 में से एक मुल्क तो उसका वजूद ही नहीं रहा। द सोवियत यूनियन डज नॉट एग्जिस्ट। और रशिया ने अपनी काबिलियत पिछले हफ्ते बता दी कि इट कैन नॉट डू इट। तो टू गिव रशिया क्रेडिट फॉर व्हाट सोवियत यूनियन डिड इज नॉट फेयर। तो बेसिकली 3 मुल्क गए हैं चांद पे, वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया। रशिया ने अच्छी कोशिश की बट फेल्ड। सो दैट इज वन थिंग दैट शुड बी मेड क्लियर। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें कि किसने नहीं भेजा। पूरे यूरोप ने एक भी नहीं भेजा चांद पे। डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, Japan, South Korea, Taiwan, these countries which have been so developed, advanced, rich, इन लोगों ने नहीं पहुंचा। It's like saying कि भाई आप फेरारी में पहुंच गए तो पहुंच गए, ठीक है, लेकिन हम हमारी बग्गी में तो पहुंच गए। But we got there. इंडिया ने $77 million में पहुंच गए वहाँ पर। It was such a low cost project and far more accurate. लूना के 200 million खर्च किया रशिया ने on that failed project. So it's a huge achievement. इंडिया की जो इंजेन्युइटी कहिए आप, उनकी इनोवेटिवनेस, सोच का हिंदी में अगर आप जुगाड़ करना है, they have done it. And that is very, very impressive and very, very important. और देखिए ये ना मार्वल करना चाहिए। मैं अभी आज 1-2 शोज किया हूँ इस पर। तो 1962 में ISRO का प्रोजेक्ट किया था, उसी साल जिस साल चाइना से जंग हारी थी इंडिया। तो इंडिया जब इतना गरीब मुल्क था, हमारे साहब, मैं क्या बता सकता हूँ, 1960s में, फॉर ए स्मॉल एंड फॉर ए पुअर कंट्री टू हैव सच ए रिच विजन इज अमेजिंग ना। तो सोचिए आप 62 में ही सोच लेते कि हम स्पेस में जाएंगे। 75 में इंडिया का पहला वो सैटेलाइट गया, आर्यभट्टा। फिर उसके बाद 80s में इंडिया वेंट, फर्स्ट कॉस्मोनॉट इंडिया की तरफ से गए इनटू स्पेस। सो इंडिया हैज़ बीन परस्यूइंग स्पेस। ये कोई ऐसा फ्रीक चीज़ नहीं है, मतलब ये खुद चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 1 गया, इसके बाद 2 गया, उसके बाद 3। सो इंडिया हैज़ बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली। इंडिया ने कई सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। So it continues to show that India, even when it was poor and even when it was behind the rest of the world, it had a big vision. Vision of greatness हमेशा था। So that is एक remarkable चीज़ कि
ना सिर्फ हम ये करके दिखाएंगे, हमें ये करना है। तो ये बात इस समथिंग, ये ना ब्राज़ील ने सोचा, जो इंडिया के लेवल के मुल्कों को देख लें आप, जो ग्लोबल साउथ के हैं, उन्होंने नहीं किया, जापान ने नहीं किया। दे कुड हैव डन इट। अब कहते हैं कि नो वी हैव द कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज, इट्स लाइक सेइंग मैं चाहा तो 50 सेंचुरी मार लूंगा। अरे भाई मार के तो बताओ, फिर देखेंगे। टॉक इज चीप ना, कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडिया। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्फीयर। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज नॉट ओनली ए डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज एन एडवांस्ड कंट्री है। जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ 3 मुल्कों के पास ये काबिलियत है टू डू। सारी दुनिया जमीन से चांद को देखती है, इंडिया चांद से जमीन को देखता है। देखें, दुनिया में 3 मुल्क हैं विच आर रियली डूइंग वेल इन स्पेस, विच इज यूएस, चाइना और इंडिया। लेकिन 1 in 3 के सारे इंजीनियर्स इंडिया से हैं। नासा इज ऑल्सो वेरी मच इंडियन आउटपोस्ट कह सकते हैं आप। सो इंडिया इज वेरी डेवलप्ड इन दैट सेंस। ये जो लफ्ज है विश्व गुरु इज प्रीटी गुड, एप्लीकेबल है इंडिया के लिए।